सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देख लेते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित आज की कुछ बड़ी अपडेट। तो पहली अपडेट है, एकल और 30 से कम छात्रांकन वाले स्कूलों के तबादले जल्द। जी हाँ, एकल और 30 से कम छात्रांकन जिन विद्यालयों में है उन शिक्षकों के तबादले शीघ्र किए जाएंगे। वहीं ट्रांसफर के लिए शिक्षकों ने दिया धरना। जी हाँ, अंतर जनपदीय ट्रांसफर के लिए शिक्षकों ने धरना दिया है। वहीं शिक्षा मित्रों ने भी स्थायी करने के लिए टेट पास शिक्षा मित्रों की ओर से एक धरना जो है लखनऊ में किया गया है। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती, आईटीआर एवं अन्य महत्वपूर्ण अपडेट जो है आप सभी को आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। तो पहली अपडेट आप देखें, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 5 से 12 जून तक होगी। प्रदेश के राजकीय, निजी, एडेड व पीपीपी मॉडल पर चलने वाले पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन 5 से 12 जून तक किया जाएगा। इस बार प्रवेश के लिए 4.25 से अधिक आवेदन हुए, जो पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा आवेदन है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जीकब के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया, प्रवेश परीक्षा 3 पालियों सुबह 8 से 10:30, दोपहर 12 से 2:30 तथा शाम को 4 से 6:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा का परिणाम 21 जून को जारी किया जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग 25 जून से 25 जुलाई तक चलेगी। 1 अगस्त से नए सत्र की कक्षाएँ शुरू कर दी जाएंगी। तो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 5 से 12 जून तक चलेंगी। वहीं शिक्षा मित्रों ने स्थायीकरण के लिए किया प्रदर्शन, सीएम को भेजा ज्ञापन। जी हां, शिक्षा मित्रों ने स्थायीकरण के लिए किया प्रदर्शन। टेट पास शिक्षा मित्रों ने मंगलवार को इको गार्डन में धरना देकर स्थायीकरण की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों संबंधित ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया। शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले जुटे शिक्षा मित्रों ने स्थायीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को अगुवाई कर रहे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह ने कहा, मौजूदा समय करीब 1,06,000 शिक्षाएं प्रदेश में है। इनमें से लगभग 50,000 शिक्षा में टीईटी सीटेट पास हैं, जो एनसीटी के शिक्षक बनने की योग्यता के मान को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों की तर्ज पर प्रदेश में भी एनसीटी के शिक्षक बनने के मान को पूरा करने वाले लगभग 50,000 प्रशिक्षित शिक्षकों के 25 वर्षों का कार्य देखते हुए स्थायीकरण की व्यवस्था की है। उन्होंने नॉन टेट शिक्षा में तो उनकी योग्यता को पूरा कराते हुए स्थायीकरण की व्यवस्था प्रदान करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी होने तक महंगाई को देखते हुए शिक्षा में तो उचित मानदेय 12 माह का दिया जाए। उन्होंने शिक्षकों के समान चिकित्सा अवकाश 14 CL और अन्य अवकाश देने की भी मांग की है। तो शिक्षा मित्रों की ओर से समय समय पर प्रदेश में धरना और प्रदर्शन किए जाते हैं अपनी मांगों के लिए, और अभी तक इनकी कोई विशेष मांगें मानी नहीं गई हैं, ना ही अभी तक इनको 12 महीने का मानदेय मिलता है। तो अब देखना होगा कि इन शिक्षा मित्रों का आखिर कब भला हो पाएगा। शिक्षा मित्रों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं आगे आप देखें, ITR की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 15 सितंबर भर सकेंगे। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 25-26 के लिए आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने मंगलवार को कहा है कि अधिसूचित ITR में किए गए व्यापक बदलाव आकलन वर्ष 25-26 के लिए प्रणाली की तैयारी और करदाताओं की सुविधाओं देखते हुए रिटर्न भरने की नियत तारीख बढ़ाई गई है। जिन व्यक्तियों, हिंदी अविभाजित परिवारों, HUF और संस्थाओं को अपने खातों ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, वे वित्त वर्ष 24-25 में अर्जित आय के लिए 15 सितंबर तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। तो ITR दाखिल करने के लिए 15 सितंबर तक की डेट बढ़ा दी गई है। वहीं ग्रीष्म अवकाश में पूरी करें तबादला प्रक्रिया। जी हां, ग्रीष्म अवकाश में तबादले की प्रक्रिया पूरी की जाए। बेसिक शिक्षकों ने अंतर जनपदीय तबादले की प्रक्रिया समय रहते पूरे करने की मांग की है। इसके लिए मंगलवार को निषादगंज स्थित विषय निदेशालय के शिविर कार्यालय के सामने कई शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा है, मौजूदा समय में ग्रीष्म अवकाश चल रहा है, ऐसे में उनके पास भी अभी समय है, इसलिए तबादले प्रक्रिया ग्रीष्म अवकाश समय में पूरा कर लिया जाए। धरने पर योगेंद्र शुक्ला, रीना राय, अमृता वर्मा, रवि कुमार सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है धरना प्रदर्शन कल हुआ था, उसकी ये पिक्चर है। आप सब यहाँ पर देखें, काफ़ी जो है शिक्षक यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए पहुँचे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी शिक्षक एकत्र हुए हैं और धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया गया अंतर जनपदीय तबादले के लिए। अंतर जनपदीय तबादले में इस बार जो है अधिक शिक्षक वाले जिलों से कम शिक्षक वाले जिलों में ही ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। इसको लेकर के भी वहाँ पर धरना दिया गया है। वहीं एक और बड़ी अपडेट निकल करके आई है कि एकल और 30 से कम बच्चों वाले स्कूलों के तबादले जल्द। जी हाँ, एकल और 30 से कम बच्चों वाले स्कूलों के तबादले किए जाएंगे। जी हाँ, एकल और 30 से कम बच्चे वाले स्कूलों के तबादले करने के लिए अपडेट है। सरकार छात्र शिक्षा अनुपात ठीक कर बेसिक शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाएगी। इसके तहत एकल स्कूल और 30 छात्रों वाले स्कूलों के साथ साथ ऊपर की संख्या वाले स्कूलों में मानक अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सलाह को ध्यान में रखकर विभाग BEd और M.Ed के छात्रों तय अवधि के लिए सेवा लेने पर विचार कर रहा है।
ताकि बीएड और एमएड के छात्र बदलती शिक्षा पद्धति से रूबरू हो सकें और संबंधित स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को इसका लाभ मिल सके। शिक्षकों की तबादले प्रक्रिया शुरू होते ही बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की तैनाती में इसका विशेष ध्यान रखने जा रहा है। तो एकल और 30 से कम बच्चों वाले स्कूलों में तबादले किए जाएंगे। वहीं बीएड और एमएड के छात्रों का जो है विभाग में किस प्रकार से जो है बदल लिया जाएगा, ये आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि भविष्य में समता के आधार पर शिक्षक भर्तियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। वहीं शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है। बैठ के रही बेंचियां नहीं बन सकी, अध्याचन के प्रारूप पर सहमति। शिक्षा विभाग और शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच समय कमी से अटकी भर्तियां, पदों आरक्षण की जानकारी होने के बावजूद विभाग नहीं भेज रहे अध्याचन। बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रतिनिधियों बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा के अफसरों के बीच तकरीबन 10 बार बैठकें हो चुकी हैं। सभी बैठकों में परिणाम अब तक शून्य है, क्योंकि रिक्त पदों की अध्याचन के प्रारूप पर ही अब तक सहमति नहीं बन सकी है। शिक्षा विभाग और शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच समन्वय को कमी के कारण 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियां अटकी हुई हैं। बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं, यह जानकारी संबंधित विभागों के पास ही है। विभागों को ये आरक्षण का निर्धारण करना है। संबंधित कॉलेजों में रिक्त पदों की सूचना भी शिक्षा विभाग को इकट्ठा करनी है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग नई भर्ती शुरू करने के लिए आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो अभी तक अध्याचन ही प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आयोग के सूत्रों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने आयोग को पत्र लिखकर पूछा है रिक्त पदों का अध्याचन किस प्रारूप उपलब्ध कराना है। वहीं आयोग के पास अध्याचन प्राप्त करने अपना कोई प्रारूप तैयार ही नहीं है। तो बेसिक माध्यमिक शिक्षा के अफसरों के साथ अब हुई बैठक में आयोग की ओर से कही कहा गया कि आयोग को ऑनलाइन माध्यम से रिक्त पदों का अध्याचन भेज दें। आयोग का काम केवल भर्ती परीक्षा कराना और अभ्यर्थियों को चयन कराना है। ऐसे में आयोग अपना कोई प्रारूप कैसे न कर सकता है। विभाग आरक्षण न करते हुए जितने पदों का आरक्षण भेजें उतने पदों पर चयन प्रक्रिया आयोग पूरी कराएगा। फिलहाल अध्याचन प्रारूप को लेकर शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के बीच गतिरोध बना हुआ है। यही वजह है कि आयोग और शिक्षा विभाग के अफसरों की कई बैठकें होने के आयोग की ओर से शासन को पत्र लिखकर मामले से अवगत कराए जाने के बावजूद विभाग ने रिक्त पदों का अध्याचन उपलब्ध नहीं कराया और भर्ती के लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। तो ये प्रारूप पर जो है कितने हल्ला मचा हुआ है, जबकि कोई ये बड़ा कठिन काम नहीं है, फिर भी चीज़ों को टाला जा रहा है। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती धरना आज से। प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन शीघ्र जारी कराने की मांग को लेकर प्रतियोगी 28 में से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग पर बेव्याहत धरना शुरू करने जा रहे हैं। छात्र नेता रजत सिंह ने बताया धरने प्रयागराज के साथ प्रदेश के अन्य जिलों में अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। अब जब तक आयोग नई विज्ञापन जारी नहीं करता है तब तक धरना अब यहाँ पर जारी रहेगा। तो अध्याचन के प्रारूप पर जो है सहमति नहीं बननी है और अब शिक्षक भर्ती के लिए जो है अनवरत धरना यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं दिया दूसरा मातृत्व अवकाश। प्रमुख सचिव, निदेशक सचिव व बीएसए हुए तलब। महिला कर्मचारी कभी भी ले सकते हैं दूसरा मातृत्व अवकाश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने बड़े निर्णय में कहा है कि फर्रुखाबाद की शिक्षिका को मातृत्व अवकाश नहीं देने पर कड़ी नाराजगी जताई है। वहीं आदेश का पालन न करने पर कोर्ट ने फर्रुखाबाद के बीएसए, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशक लखनऊ और उत्तर प्रदेश बेसिक बोर्ड प्रयागराज सचिव को तलब किया है। कहा है कि 28 मई को दोपहर 12 बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्पष्टीकरण दें। ये आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने किरण देवी की याचिका पर दिया है। याचिका के दूसरे मातृत्व अवकाश को बीएसए ने अनुमति नहीं लिखकर बिना किसी विशिष्ट कारण के अस्वीकार कर दिया था। याचिका ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने 29 अप्रैल 25 बीएसए का आदेश को रद्द कर दिया था। साथ ही मामले को संबंधित प्रतिवादी को वापस भेज दिया ताकि वह कानून अनुसार एक नया आदेश पारित करे। इसके बाद भी बीएसए ने इस आदेश का पालन नहीं किया। इसके खिलाफ याचिका दूसरी याचिका दाखिल की। याचिका अधिवक्ता मानवानंद चौरसिया दलील थी कि अधिकारी ने दूसरा मातृत्व अवकाश 180 दिन का न देकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। वहीं प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने दलील दी है कि विवाद आदेश जल्दबाजी में पारित हो गया है। कोर्ट ने मातृत्व अवकाश न देने पर कड़ी नाराजगी जताई है। बीएसए सहित अन्य अधिकारियों ने तलब किया है रजिस्ट्रार अनुपालन को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। तो महिला कर्मचारी कभी भी ले सकते हैं दूसरा मातृत्व अवकाश। याचिका अधिवक्ता मानवानंद चौरसिया ने बताया प्रदेश और केंद्रीय नौकरी में कोई भी महिला कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान 2 बार मातृत्व अवकाश 180 दिन कभी भी ले सकते हैं। राज्य के पहले के शासन दूसरा मातृत्व अवकाश 2 साल के बाद ही लेना प्रावधान था, लेकिन वर्तमान में कोर्ट के आदेश पर राज्य ने अपने शासन में संशोधन कर दिया है। तो जो है 2 साल का गैप भी समाप्त हो चुका है। तो 180 दिन का मातृत्व अवकाश लिया जा सकता है। अब यहाँ पर मातृत्व अवकाश नहीं दिया गया। इसकी वजह से जो है कोर्ट ने जो है सचिव स्तर के सभी अधिकारियों को 28 तारीख को उपस्थित रहने की बात कही गई है। तो साथियों आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।